दोस्तों, एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चाहते हैं कि आप फूड एंड बेवरेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप वो लाइन पकड़ लीजिए और उस लाइन को करते रहिए जब तक आप उसमें पूरे सक्षम नहीं होते। आप इसको छोड़ दीजिए फूड एंड बेवरेज। अगर आप कुछ नॉन फूड करना चाहते हैं, अगर आप आईटी में एक्सपर्ट पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी बैंकिंग सिस्टम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी में भी आप एक्सपर्ट तभी बन सकते हैं जब आप उस पे एक डेडिकेशन से काम करते हैं और उसमें आप ध्यान देते हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी कहूंगा दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपर्ट बनने के समय हम अपने आप में एक ब्लिंकर लगा देते हैं और हम सिर्फ एक ही तरीका, एक ही दिशा में सोचते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि समय समय पर आप अपने आप को डेवलप करिए और कुछ जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मैं एक ऑफलाइन एक्सपर्ट हूं, मतलब जो आप रिटेल स्टोर, मॉडर्न ट्रेड, होरेका देख रहे हैं, जहां पर हम 1-to-1 किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं, वो मेरी एक्सपर्टाइज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऑनलाइन नहीं आता है। तो मैंने ऑनलाइन भी किया हुआ है, लेकिन मैं ऑनलाइन में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता। बट मैंने ऑनलाइन सिर्फ इसलिए सीखा है क्योंकि समय जो है ना, वो ये आपको बताता है कि आज के दिन में ऑनलाइन जानना जरूरी है। तो इसलिए आप किसी एक दिशा को पकड़ के तो चलिए, लेकिन समय समय पर एक डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप के ऊपर एक सुधार कीजिए, तब जाके आपके पास एक 360 डायमेंशन आएगा, जिससे कि आपको एक चीज को देखने का बहुत डिफरेंट तरीके मिल जाते हैं। और जैसा मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में कहा, मैं तो एक फूड एंड बेवरेज एक्सपर्ट हूं, लेकिन इसके साथ मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूं। ये जो किताब आप देख रहे हैं, पीपलोनॉमिक्स, ये मैंने ही लिखी है। और मैंने ये इसलिए लिखी क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने कंपनियों के साथ काम करता था, या फिर जब मैं एज अ कंसल्टेंट कंपनियों को एडवाइस कर रहा था, तो मैंने एक पैटर्न देखा। और वो पैटर्न देखते हुए मुझे ये पता चला कि भाई, लोग जो हैं अपने करियर में स्ट्रगल क्यों करते हैं, अपने करियर में सक्सीड क्यों करते हैं। और मैं चाहता था कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसीलिए मैंने ये किताब पीपलोनॉमिक्स लिखी है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस किताब को जरूर खरीदिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको इस किताब ने बहुत अच्छा डायरेक्शन देना है। और जिस प्रश्न का आप उत्तर ढूंढ रहे हैं, वो आपको ये किताब जरूर देगी। डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूं ना आपके साथ, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा यहां पर, जो मॉडर्न ट्रेड आज से 15-20 साल पहले था और जो मॉडर्न ट्रेड आज है, उसमें भी बहुत बदलाव हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न ट्रेड पहले किस तरह ऑपरेट करता था और आज के डेट में वो किस तरह ऑपरेट करता है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। शुरुआत में जब मॉडर्न ट्रेड हिंदुस्तान में आया था, तो वो एक प्रीमियम स्टोर हुआ करता था। लोग वहां पे एक्सपीरियंस के लिए जाते थे। उन्हें लगता था कि भाई, हमें नई चीजें मिलेंगी, हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो प्रोडक्ट्स हमारे जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। इसीलिए जब हम कहते थे ना लोगों को कि भाई, मैं बिग बाजार जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो हमें एक अलग सा गुमान होता था कि भाई, मैं मॉडर्न ट्रेड में शॉपिंग करता हूँ। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न ट्रेड एक प्रीमियम स्टोर के जगह एक मास स्टोर हो गया है। लोग वहां पर ग्रोसरी अपने डेली परचेज के लिए जाते हैं, और मैक्सिमम मॉडर्न ट्रेड जो हिंदुस्तान में है, वो इसी तरह के मास स्टोर हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि प्रीमियम स्टोर नहीं है। मॉडर्न ट्रेड में प्रीमियम स्टोर भी एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका नंबर जो है वो बहुत छोटा है। तो ये डेवलपमेंट हुआ कि पहले तो वो एक प्रीमियम स्टोर था, आज के डेट में वो एक मास स्टोर बन गया है। और इस मास स्टोर में भी बहुत छोटा सेक्शन है जो आज भी प्रीमियम के नाम पे प्रसिद्ध है। शुरुआत में जब हम मॉडर्न ट्रेड के साथ डील करते थे, तो हम जब परचेज ऑर्डर लेते थे, तो परचेज ऑर्डर हमें मैनुअल मिलता था। मतलब हम कैटेगरी मैनेजर से बात करते हैं और उनको हम कहते हैं कि भाई सर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो आप काइंडली हमें ये परचेज ऑर्डर रिलीज कर दीजिए। और वो हमें परचेज ऑर्डर रिलीज कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो हमारा बिजनेस टारगेट होता था, वो हम अचीव कर लेते थे। वो मैनुअल सिस्टम है। आज के दिन में क्या हो गया है, सिस्टम्स आ गए हैं, और आज मैनुअल पीओ नहीं निकलता है, आजकल सिस्टम ही पीओ जनरेट करता है। जो आज का डेट का सिस्टम है, उसे कहते हैं ARS सिस्टम, जिसका मतलब होता है ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। अब ARS सिस्टम के अंदर भी एक MBQ होता है, जिसको हम कहते हैं मिनिमम बेस
क्वांटिटी। फर्ज कर लीजिए आपका एक मॉडर्न ट्रेड के साथ एग्रीमेंट हुआ पड़ा है और आपका वहां पर एक पर्टिकुलर एसकेयू है, हम सिर्फ एक ही एसकेयू को पकड़ते हैं, उसकी जो ऑर्डर है वो करीब 24 पीसेस की एमबीक्यू है वो सेट हो गया है। मतलब उस स्टोर में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 24 पीसेस होना जरूरी है। तो जैसे आपका वहां से सेल होता है, मतलब फर्ज कर लीजिए कि वहां पर 10 पीस का सेल हो गया, तो एमबीक्यू 24 सेट था, 10 पीस का सेल हो गया, तो एआरएस सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली आपको 10 पीसेस के पीओ रिलीज हो जाएंगे। तो इसी तरह सिस्टम्स जो हैं उन्होंने मॉडर्न ट्रेड में आज के डेट में बहुत ही डोमिनेंस कर दिया है। पहले मॉडर्न ट्रेड स्टोर में ना डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर वाइज डिलीवर करते थे और हम जाते थे स्टोर से पीओ निकाल लेते थे। पीओ निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को हम परचेज ऑर्डर देते थे और डिस्ट्रीब्यूटर उस रिस्पेक्टिव स्टोर में सप्लाई कर देता था। आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई जो है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो हम सप्लाई करते हैं, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आज के डेट में लोग डीसी सप्लाई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सप्लाई करते हैं। मतलब हर एक मॉडर्न ट्रेड स्टोर ने अपना ही एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना लिया है। तो अगर आप उनके साथ डील करते हुए डीसी का डील भी कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हर एक स्टोर में डिलीवर नहीं करना है, आपको सिर्फ उस डीसी में सप्लाई करना है और उस डीसी से उस चेन के जितने भी स्टोर हैं अलग अलग एरिया में, वो चेन खुद ही डिलीवर कर देता है। तो मतलब यह हुआ कि आपको अभी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ही नहीं है, मॉडर्न ट्रेड आउटलेट ही आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो दोस्तों देखने में ये काफी सिस्टमेटिक लग रहा है, जैसे कि एआरएस सिस्टम है, एमबीक्यू है, डीसी है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस सिस्टम में भी बहुत नुक्स होते हैं। सपोज आप एक स्टोर में गए हैं जहां पर आपका एमबीक्यू 24 है और वहां पर आपने ये देखा कि 24 के जगह केवल 4 प्रोडक्ट ही पड़े हुए हैं। तब आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि एआरएस सिस्टम के द्वारा आपको 20 पीस का ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन वो परचेज ऑर्डर आपके पास आता ही नहीं है। और जब आप कैटेगरी मैनेजर या फिर उस स्टोर इंचार्ज से बात करते हो और कहते हो कि सर मेरा जो फिजिकल स्टॉक है वो 4 है, लेकिन फिर भी आप परचेज ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो आपको स्टोर वाला ये कहता है कि मेरे सिस्टम में तो 24 पीसेस दिख रहे हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि यहां पर 4 पीसेस हैं? तो आप उसको प्रूफ देते हो कि 24 पीस नहीं 4 पीसेस ही हैं। फिर यहां से विवाद शुरू होता है। सिस्टम एक जगह, फिजिकल स्टॉक एक जगह, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है, और जब रिकॉन्सिलेशन होता है फिर जाके आपको परचेज ऑर्डर मिलता है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम और ये जो फिजिकल स्टॉक है ना, ये डिस्प्यूट जो है आज भी चलता है और इस डिस्प्यूट के चलने के कारण कभी कभी परचेज ऑर्डर डिले हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो ये मॉडर्न ट्रेड का काम है ना, ये काफी इन्वॉल्वमेंट वाला काम है, ये काफी बारीकी वाला काम है। इसमें आपको पूरा प्लान समझ में आना चाहिए, इसका टोटल इंप्लीमेंटेशन समझ में आना चाहिए, और जब आप इसमें 100% डेडिकेशन से काम करेंगे तभी आप मॉडर्न ट्रेड में सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है आपको एक छोटी सी टिप या एक इनसाइट देने का। मान लीजिए कि आपने एक टीओटी साइन कर लिया है एक मॉडर्न ट्रेड स्टोर के साथ और आपको एक परचेज ऑर्डर रिलीज कर दिया है कैटेगरी मैनेजर ने, और आपका जो परचेज ऑर्डर है वो 20,000 रुपीज का है, और उस चेन स्टोर के पास 10 स्टोर है जहां पर आपके प्रोडक्ट लिस्टेड है। जो जब हम 20,000 को 10 स्टोर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास 2 लाख रुपए का परचेज ऑर्डर आया है। आप बहुत खुश होते हैं और उस परचेज ऑर्डर के हिसाब से आप अपने स्टॉक को रेडी करते हैं, और जब आप उस स्टोर में डिलीवर करने जाते हो तो आपको पता चलता है वो स्टोर वाला ये कहता है कि भाई मेरे तो जगह ही नहीं है, मैं आपका प्रोडक्ट रखूंगा कहां पर। फिर आप सोचते हो कि भाई मेरे को तो परचेज ऑर्डर आया है और वो भी कैटेगरी मैनेजर ने दिया है, ये स्टोर मैनेजर इस परचेज ऑर्डर को क्यों रिजेक्ट कर रहा है? दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल बात है ना, वो ये है, वो जो कैटेगरी मैनेजर आपको परचेज ऑर्डर दे रहा है सिर्फ वही काफी नहीं है। आपका जो परचेज ऑर्डर है वो स्टोर वाला अपने स्टोर में रखेगा, तो आपके पास स्टोर वाले के साथ भी परमिशन या फिर उसकी अनुमति होना आपके पास जरूरी है। और दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कैटेगरी ने ऑर्डर दे दिया, कंपनी ने ऑर्डर बना दिया, ऑर्डर जब वो गया डिलीवरी के लिए उस स्टोर में, उस स्टोर वाले ने इनकार कर दिया, और ये सिचुएशन काफी आम है। और इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं ना, जो एक्सपर्ट है ना वही जानता है करना क्या है। एक सही एक्सपर्ट क्या करता है? एक सही एक्सपर्ट ये करता है कि भाई मेरे को कैटेगरी से परचेज ऑर्डर आ गया, अब
इस परचेज ऑर्डर को लेके मैं इन 10 डिफरेंट स्टोर में जाऊंगा, हर एक स्टोर मैनेजर से मिलूंगा और उसको कहूंगा कि भाई ये 20,000 का पीओ आया हुआ है, मैं आपके स्टोर में कब डिलीवर करूं। जब आप स्टोर मैनेजर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं तभी जाके आप ये पूरे परचेज ऑर्डर को मेटीरियलाइज कर सकते हैं। दोस्तों याद है मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मॉडर्न ट्रेड का जो बिजनेस है ना, ये मिलजुल कर करने वाला काम है। तो एक आप हो गए, आप कैटेगरी मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं, फिर आपको स्टोर मैनेजर के साथ बात करना है, फिर आपको कंपनी के साथ डील करना है, फिर वहां पर एक मर्चेंडाइजर ऑफिसर होता है उसके साथ डील करना है। और इन सब को जब आप मिलजुल कर इनके साथ काम करते हो तभी आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल होते हो। और यही एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है जिससे आप मॉडर्न ट्रेड में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दोस्तों इन चंद बातों के साथ मैं आज के एपिसोड को यहां पर विराम दूंगा। अगला एपिसोड मॉडर्न ट्रेड का आखिरी एपिसोड होने वाला है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस एपिसोड को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।